Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Parisha classes. Today we can talk about Agra University latest news today. जी हाँ गाइस, जितने भी कैंडिडेट्स अभी तक वेट कर रहे थे, जिनका खास कर कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल्स वगैरह छूटे हुए थे, उन सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही सामने। और इसी के साथ साथ बात करते हैं कि आज के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग क्या ऑफिशियली अपडेट निकल के आई है और बाकी चीज़ों को देखते हैं। जितने भी कैंडिडेट्स चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि इस तरीके से अपडेट आपको टाइम टाइम मिलती रहे। और अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, जल्दी से फॉलो कर लीजिए। सारी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और जो बीएड के कैंडिडेट्स हैं, बैचेस लॉन्च कर दिए गए। पेड बैच के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। चलिए सबसे पहले चलते हैं जो ऑफिशियली नोटिस आया, यानी कि आगरा यूनिवर्सिटी ने जारी की है छूटे हुए प्रैक्टिकल की डेट शीट कि कब डेट है, कौन सी डेट है और कौन कौन से इसमें कोर्सेज हैं आपके। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, एमकॉम, बीकॉम, इन सभी के जो भी प्रैक्टिकल्स 2019 से अब तक के छूटे हुए हैं, वो सारे के सारे प्रैक्टिकल्स की डेट जो है वो लॉन्च कर दी गई है। देख लेते हैं चीज़ों के ऊपर, आगे बात करते हैं उसके बाद में। तो गाइज जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे साफ साफ चीज़ों को मेंशन कर दिया गया है, बता दिया गया है, तो यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। ठीक है, मैसेज की जो अगर बात करते हैं तो 30/12/2023 यानी कि ये जो मैसेज है, यानी कि ये नोटिफिकेशन है, ये आपका कल का नोटिस है। इसमें बात करी गई है कि परीक्षा समिति ने निर्णायक क्रम में अतएव सूचित किया जाता है कि वर्ष 2019 से 22 तक के स्नातक द्वितीय तृतीय वर्ष तथा प्रास्नातक पूर्वार्ध उत्तरार्ध वर्ष 2023 की प्रयोगात्मक मौखिक परीक्षा में छूटे गए छात्र छात्राओं को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए प्रयोगात्मक मौखिक परीक्षा निम्नलिखित नोडल केंद्रों पर निम्न तिथि के अनुसार आयोजित होंगी। कौन कौन सी आयोजित होंगी तो उसको देख लेते थोड़ा सा ऊपर करते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, तो पहली आप लोग देख रहे हैं कि आगरा कॉलेज आगरा, जिसमें कक्षा जो है आपकी एमए, एमएससी फाइनल ईयर, बीए सेकेंड और थर्ड ईयर और एमए फाइनल ईयर, ऑल सब्जेक्ट्स विषय जो है एमए जो अगर बात कर लेते हैं एमए और एमएससी के फाइनल ईयर के और सब्जेक्ट्स की। ठीक है, और डेट की बात करते हैं तो 9 जनवरी 2024 से लेकर 13 जनवरी 2024 तक रहने वाला है। ठीक है, देन बीए की बात कर लेते हैं तो बीए डीएसएसटी फिजिकल एजुकेशन जो है, जो कि बीए और एमए के स्टूडेंट्स हैं, उनके भी रहने वाली है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका आता है किसका, बीएससी, एमकॉम, बीए, एमए फाइनल। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कॉलेज है आपके, ठीक है, इनका कॉलेज आपका है आरबीएस कॉलेज आगरा, यानी कि आपको आगरा में ही जाके सारी चीज़ें करनी होंगी। तो यहाँ पे बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के ऑल सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, एमकॉम फाइनल ईयर के ऑल सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, और बीए सेकेंड और थर्ड ईयर और एमए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी एंड साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो ये भी आपका 9 जनवरी से 13 जनवरी के बीच में होने वाला है। ठीक है, आगे चीज़ों को देख लेते हैं। नेक्स्ट जो अगर आप लोग देखना चाहें, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ मैं ताकि चीज़ें और स्पष्ट हो जाएं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें एक ही बार में आपको मेंशन हो जाएंगी, दिख जाएंगी। ठीक है, इसी के साथ साथ जो अगर बात कर ली थी मैंने बीए सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर एमए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी एंड साइकोलॉजी की 9 से लेकर 13 जनवरी तक। देन बीकॉम फाइनल और बीकॉम वो कैस फाइनल की बात करते हैं तो ऑल सब्जेक्ट 9 से 13 तक ही होने वाले हैं। देन बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो कॉलेज आपका आ रहा है बीडी के कॉलेज आगरा, बीए सेकेंड और थर्ड ईयर और एमए फाइनल ईयर के। ठीक है, सब्जेक्ट्स की जो अगर बात करते हैं तो होम साइंस, ड्राइंग एंड पेंटिंग, म्यूजिक एजुकेशन, तो ये भी आपका 9 से लेकर 13 जनवरी तक चलने वाले हैं। और देन आता है आपका सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा, बीएससी सेकेंड ईयर एंड एमएससी फाइनल ईयर, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ये भी आपका 9 से लेकर 13 जनवरी तक होने वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ की या इसकी पीडीएफ जो है वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल, साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल पे अवेलेबल करवा दूंगा, वहाँ पे जाके सारी चीज़ें देख सकते हैं। इन सारी चीज़ों से आप लोग ज्वाइन रहिए, क्योंकि जो भी अपडेट्स आती है वो तुरंत अपडेट जो है वो आपको इन व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल या फेसबुक पेज के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दी जाती है। बाकी वीडियो जो है, जो टाइम होता है तो तुरंत बना देते हैं, अदरवाइज
मॉर्निंग में लेकर आता हूँ, क्योंकि जितने भी दिन भर की जितना भी डाटा होता है वो सारा का सारा डाटा एक वीडियो में आपको समझा दिया जाता है। आगे कुछ न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग अपडेट्स हैं, उसको देख लेते हैं। न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग जो चलते हैं तो न्यूज़पेपर में आपका जो आज अपडेट आई है वो ये आई है कि परिणाम आया पर अंक नहीं मिले। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी चलेंगे क्योंकि काफ़ी सारी न्यूज़ की कटिंग्स हैं आपके लिए आज के अपडेट्स के रिगार्डिंग। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस हफ्ते इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी कि IIT के बैच ऑफ इंजीनियरिंग द्वितीय, चतुर्थ और षष्ठम सेमेस्टर की परीक्षाओं के परिणाम जारी किए हैं, पर 35 से अधिक विद्यार्थियों का परिणाम तो मिला लेकिन उनके अंक नहीं चढ़े हैं। यानी कि रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया बट उनके जो मार्क्स हैं वो नहीं उस पर चढ़े हुए हैं, तो वो वहाँ पे बात करी जा रही है। ठीक है, तो इसी में थोड़ा सा ये है जिसमें आप नीचे देख लेते हैं। परिणाम देखने के बाद विद्यार्थी संस्था में पहुंचकर शिकायत दर्ज करा रहे हैं, कुछ फ़ोन भी कर रहे हैं लगातार। ठीक है, तो ये चीज़ आ रही है। बाकी देख लेते हैं कि परीक्षा परिणाम में समस्या सामने आई है। इससे पहले 2-4 ग्रेड पॉइंट परिवर्तित हो गया था। IIT के निर्देश प्रोफेसर मनु प्रताप सिंह का कहना है कि इस बार परिणाम में अंक न चढ़ने की वजह से OMR शीट पर रोल नंबर का गलत भरा जाना है। यानी कि कुछ विद्यार्थी और कुछ परीक्षकों ने गलत रोल नंबर अंकित कर दिया। परीक्षार्थियों की कॉपियां निकलवा ली गई हैं। संशोधन परिणाम जारी कराया जा रहा है। विद्यार्थी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम आती है ना, जैसे आप लोग बात कर रहे हैं OMR की, अब यहाँ पे होता क्या है कि अब आप लोग कह रहे होंगे मैंने तो OMR शीट में सब कुछ सही भरा था, मेरा रोल नंबर वगैरह सब कुछ सही था। देखिए आपने अपना काम बहुत अच्छे से किया, लेकिन यहाँ पे जो गलती थी ना, यहाँ पे उस बच्चे की गलती थी जिसने रोल नंबर गलत फिल किया। अब उसने रोल नंबर जो गलत फिल किया उसमें उसने 1 या 2 डिजिट कम ज़्यादा कर दी या फिर चेंज कर दी। अब वो रोल नंबर और आपका रोल नंबर बिल्कुल सेम हो गया, तो यहाँ पे दोनों कॉपियों में इशू आता है। तो यहाँ पे वो बच्चा भी इसे कहते हैं कि उस वक्त बच्चे को भी काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है जिसने सारी चीज़ें सही फिल करी थी, लेकिन उसका रोल नंबर उस गलत रोल नंबर से मैच खा गया, तो इस वजह से यहाँ पे इशू आते हैं। बट कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें होती रहती हैं और सारी चीज़ें आप सही हो जाएंगी। थोड़ा सा टाइम दीजिए। आगे कुछ चीज़ों को न्यूज़ निकाल के दी है इन्होंने। एक ये भी आई है कि परिणाम दे नहीं पाए, व्यवस्था बदलने की लगा रहे गुहार। यहाँ पे बात करते हैं तो कहा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के हजारों विद्यार्थी छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए। थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, इस वजह से थोड़ा इशू हो रहा है। जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी को 31 दिसंबर 2023 और बाकी वर्ग के विद्यार्थियों को 10 जनवरी 2024 तक आवेदन करना है। विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के परिणाम नहीं दे पाया, ऐसे में जिला समाज कल्याण अधिकारी व जिला अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी से व्यवस्था में बदलाव करने का गुहार लगाई है। छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन में वार्षिक परीक्षा के अंक मांगे जा रहे हैं, जबकि विश्वविद्यालय की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत संचालित पाठ्यक्रमों में सम सेमेस्टर की परीक्षाओं के परिणाम नहीं आ पाए हैं। ऐसे में विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं कर पा रहा है, तो ये इशू जो है वो बहुत बड़ा है। अब जो छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप बच्चे की नहीं आई तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि बहुत से कैंडिडेट्स स्कॉलरशिप कहीं से जुगाड़ तुगाड़ करके चीज़ें करते हैं। तो वही बात करिए, यह परेशान हैं। संबंधित कॉलेज विभाग व संस्थानों में संपर्क कर रहे हैं। उन्हें डर सता रहा है कि वह कहीं शुल्क प्रतिपूर्ति के लाभ से वंचित ना हो जाए। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि छात्रवृत्ति के नोडल अधिकारी प्रोफेसर अनिल गुप्ता की ओर से जिला समाज कल्याण अधिकारी और जिला अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को पत्र लिखा गया है। पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अर्धवार्षिक परीक्षा कराई जाती हैं, जबकि फॉर्म वार्षिक परीक्षा के अंक मांगे जा रहे हैं। सम सेमेस्टर की परीक्षाओं का परिणाम किसी कारणवश जारी नहीं हो पाया है। ऐसे विद्यार्थी का वार्षिक अंक भर पाना संभव नहीं है। विद्यार्थी सेमेस्टर प्रणाली के तहत प्रमोट होकर अगले सत्र में अध्ययनरत होते हैं। ऐसे स्थिति में यदि विद्यार्थी की ओर से गत वर्ष में विषम सेमेस्टर या दोनों सेमेस्टर के अंक जोड़कर भरे जाते हैं तो विद्यार्थी छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए अर्ह होगा।
यानी कि मान्य होगा। विद्यार्थी हित में सॉफ्टवेयर में संशोधन करने की मांग की गई है, यानी कि थोड़ा सा इसमें चेंजेस की जाए। तो ये थी जो स्कॉलरशिप के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अपडेट्स और हैं। इसी के साथ एक अपडेट और भी है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि अम्बेडकर विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेज में छात्रों को प्रयोगात्मक और मौखिक परीक्षा देने का अंतिम मौका दिया गया है। सत्र 2019 से 2022 तक के स्नातक द्वितीय और तृतीय वर्ष स्नातक प्रथम द्वितीय वर्ष 2023 के जिन छात्रों का प्रयोगात्मक परीक्षा नहीं हुई है वे शामिल हो सकते हैं। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर ओम प्रकाश के अनुसार आगरा कॉलेज, RBS कॉलेज और BDK कॉलेज और सेंट जॉन्स कॉलेज नोडल सेंटर बनाए गए हैं, जहां 9 से 13 जनवरी तक प्रयोगात्मक और मौखिक परीक्षा से वंचित रह गए छात्र शामिल हो सकते हैं। नोडल कॉलेज परीक्षा: आगरा कॉलेज MA MSc अंतिम वर्ष सभी वर्ष, BA द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष, MA अंतिम वर्ष और DSST और फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। RBS कॉलेज, यानी कि वही सारी चीज़ें यहाँ पे न्यूज़पेपर में इन्होंने निकाल दी जो हमने ऑफिशियली वेबसाइट पे पढ़ी थी, यानी कि जो। इसी के साथ साथ एक चीज़ और आ चुकी है जिसमें बात करेगी अंतिम तिथि समाप्त, भरे जा रहे परीक्षा फॉर्म, ठीक है। ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म का विकल्प नहीं किया गया बंद। 14 कॉलेज के एक भी छात्र के नहीं भरे गए परीक्षा फॉर्म। तो ये बात करी गई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षा के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद भी विकल्प बंद नहीं किया गया। शनिवार को भी परीक्षा फॉर्म भरे गए। 31 दिसंबर तक परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। विश्वविद्यालय की जनवरी में सेमेस्टर परीक्षा वास्तविक है। इसमें स्नातक, परास्नातक के BA BSc BCom प्रथम तृतीय और पंचम सेमेस्टर के छात्र परीक्षा देंगे। वही परास्नातक स्तर पर MA MSc और MCom के प्रथम व तृतीय सेमेस्टर के छात्र को परीक्षा देनी होगी। 2 परीक्षाएं फॉर्म भरने की तिथि बढ़ चुकी है। शुक्रवार तक परीक्षा फॉर्म भरे जाने थे, लेकिन 14 कॉलेज के पिछले सेमेस्टर के अतिरिक्त परीक्षा के अंक अपलोड ना होने से लॉग इन नहीं खोले गए। इन छात्रों के फॉर्म नहीं भरे गए। विश्वविद्यालय प्रशासन ने औपचारिक रूप से परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि नहीं बढ़ाई है, यानी कि ऑफिशियली नहीं बढ़ाई, लेकिन अभी तक उन्होंने पोर्टल जो है वो बंद नहीं किया, तो फॉर्म भरे जा रहे हैं ताकि किसी भी बच्चे का नुकसान ना हो। क्योंकि यहाँ पे कॉलेज का तो कोई नुकसान नहीं होता, बच्चे का फीस, फ्यूचर, टाइम, और आज के टाइम पे टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये अपडेट्स थी आज की रिगार्डिंग। इसी के साथ जो अगर बात करना चाहें तो यहाँ पे रिजल्ट्स की जो अगर बात करते हैं तो एक रिजल्ट और सामने निकल के आया है। मास्टर ऑफ सोशल वर्क सेमेस्टर 4th, यानी कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क सेमेस्टर 4th का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। अब बात कर लेते हैं BEd के छात्रों के लिए। तो BEd के छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसको थोड़ा समझिएगा। तो BEd के छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि BEd फर्स्ट ईयर का टीचर बैच जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। टीचर बैच ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। भाई कोई डाउट हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ BEd सेकंड ईयर का भी टीचर बैच लॉन्च कर दिया गया है। सारी चीज़ें आपको ये मेंशन हो रखी हैं, इसको देख सकते हैं। देन फाइनली जो कैंडिडेट्स BEd के हैं जिनका इम्प्रूवमेंट या री एग्ज़ाम लगा हुआ है, ठीक है, तो उनके लिए भी बैच लॉन्च हो चुका है, टीचर बैच, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी इसमें। और फाइनली जो मैं यहाँ पे आज बताने वाला हूँ वो आप सभी के लिए ये है कि जितने भी कैंडिडेट्स चाहे BEd फर्स्ट ईयर के चाहे सेकंड ईयर के, जो अगर आप लोग आज इसको एनरोलमेंट करते हैं, यानी कि आज ऑफ़र का आज लास्ट डेट है, यानी कि 50% ऑफ आपको मिल रहा है। ये न्यू ईयर ऑफ़र है आप सभी के लिए। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनको एक्चुअली में नीड है इस बैच की, वो इस बैच को परचेस कर सकते हैं सिर्फ 2499 रुपीज़ में। और जो अगर आपका किसी भी एग्ज़ाम में या किसी भी चीज़ में, किसी भी सब्जेक्ट में आपका री एग्ज़ाम या इम्प्रूवमेंट भरना चाहते हैं, चाहे BEd फर्स्ट ईयर के हों चाहे सेकंड ईयर के हों, और जो अगर आप बैच परचेस करते हैं तो उसमें आपको वो ये सारी चीज़ें, यानी कि री एग्ज़ाम और इम्प्रूवमेंट की जो क्लासेस हैं, जो उसकी तैयारी, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी। बाकी पर्सनली जो कोई सिंपल सा किसी एक सब्जेक्ट का आप री एग्ज़ाम या इम्प्रूवमेंट फिल करना चाहते हैं, जैसे BEd सेकंड ईयर के कैंडिडेट्स हुआ, ठीक है, जो कि पास आउट है, तो वो सिर्फ एक सब्जेक्ट की भी VOD बैच ले सकता है। उसकी सारी चीज़ें हैं, उसके लिए आप टेक्निकल टीम से बात कर लीजिएगा, नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस ऑफर को अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे आप सभी का फिर मैसेज आता है कि सर थोड़ा सा कॉस्ट कम कर दीजिए। देन लास्ट टाइम पे आपकी कॉस्ट जो है, यानी कि कल से आपकी कॉस्ट 4999 रुपीज़ होने वाली है। आज आपको यहाँ पे 50% ऑफ देखने को मिल रहा है, यानी कि 2499 रुपीज़ ओनली, यानी कि सब कुछ आपको मिल जाएगा 2499 रुपीज़ में। और ये कोर्स जो है वो आपका
टिल टू एग्ज़ाम तक वैलिड रहता है। और जो लास्ट ईयर के कैंडिडेट्स हैं उनने काफ़ी अच्छा स्कोर किया, यानी कि हाईएस्ट जो परसेंटेज गई है वो 93% गई है। अपने आप में काफ़ी बढ़िया परसेंटेज रहती है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। बाकी फिर भी कोई डाउट या कोई क्वेरी बस जाती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और सभी के लिए वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2024। उम्मीद करता हूँ कि सभी के लिए आने वाला नव वर्ष जो है वो बहुत बढ़िया और बहुत यादगार रहेगा। और इस वर्ष में जो हम लोगों ने गलतियाँ करी, खामियाँ करी, जो चीज़ जो अचीवमेंट नहीं कर पाए, आशा करते हैं कि आने वाले वर्ष में हम सारी चीज़ों को अचीव करेंगे। मिलते हैं फिर गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।